हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। प्रभाग क्रमांक 4 के ही और उम्मीदवार हैं यहाँ पर। उम्मीदवार के हस्बैंड पति यहाँ पर हैं। चूंकि उम्मीदवार जो है वो खुद प्रचार में बहुत ज़्यादा तल्लीन है। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से वर्क हो रहा है आपके प्रभाग में? मुझे तो वैसे देखा जाए तो जनता का अच्छा सा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि मेरे पिछले 5 सालों का जो वहाँ जो कार्य किया मैंने, वो कार्य के हिसाब से लोग मुझे पसंद दे रहे हैं। मैंने जो रास्तों का काम किया है, गटरों का काम किया है, जो गरीब लोग होते हैं उनका जो मसले होते हैं कि जो आम जनता कहाँ तक जा नहीं सकती, वो आम जनता कभी भी आधी रात को आके हमसे, हमारे जैसे लोगों को मिलती है और उनसे बात करती है। वो खुशी वो लोगों से मिलने के बाद में उनके चेहरे से जो मिलती है, उससे हमको लगता है कि हमारा बहुत सफल रहेंगे हम। आपके उम्मीदवार का क्या परिचय है? अभी जो उम्मीदवार है चेतना किशोर चौधरी, वो मेरी मिसेस है। अभी पिछली बार मैं खुद चुनाव लड़ा था, अब की बार 2 जेंट्स और 2 लेडीज होने के बावजूद मेरी मिसेस को उम्मीदवारी दी गई है। वार्ड नंबर 4 में से हमको उम्मीदवारी दी है। वार्ड नंबर 4 में से मेरी मिसेस को उम्मीदवारी दी गई है। अभी प्रभाग में जो समस्याएं थी उसमें जो सत्ताधारी थे वो कितनी मदद कर रहे थे आपको? उन्होंने कुछ भी मदद की नहीं। पिछले जो सत्ताधारी थे उसको मैंने खासदार साहब से फंड लेके, आमदार साहब से फंड लेके वो रास्ते के काम, विकास कार्य किए थे। यहाँ तक कि मैं बोलूँगा कि मैंने ऐसे लेटर देखे जो ना देने वाले थे निधि, उनसे भी मैंने निधि लेके आया और लोगों को बताया कि देखो ये लेटर की वजह से ऐसे मसले हुए और इसके वजह से वो निधि मिले। जैसे जो रथ चौक से लेके पांचरापुर टाकी जो मेन रास्ता था, जो 40 साल तक किसी ने किया नहीं था, वो रास्ता मैंने कंक्रीटीकरण कराया था। अब की बार जो सिस्टम बदल दिया गया है, प्रभाग बड़ा कर दिया गया है, उसका कितना प्रॉफिट और लॉस होगा? लॉस तो होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे कि मैं जोशीपेट से लेके संकट चौगले प्लाट तक पूरा एरिया है। उसमें से चौगले प्लाट से संकट भाई है, बीच अंदर शनिपेट मंदिर के पास एरिया है, वो बलरामपेट, वहाँ से मुकुंदा भाई सोनोने है। उसके बाद में आगे चल के आएंगे तो आप लिदुरवाड़ा से कैलाश अप्पा खुद है, और आगे जोशीपेट से मैं हूँ। यानी हमारे चारों जनों का ऐसा टाइप हुए कि जैसे बोलो तो सक्रिय हो गए, और चारों के विकास कार्य देख के लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं कि सामने वालों को घाम फूट गया लेकिन क्या करना। आपको लगता है कि जीत होगी? भगवान तो आज गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने ऐसा ही वो संकल्प किया है मेरे गुरुओं से, और मेरे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ सब नागरिक है उनसे यही दुआ आशीर्वाद ले रहा हूँ कि वो मेरे को आज गुरु पूर्णिमा के लिए यही दुआ दे कि मैं चुन के आऊँ। हमारे चारों जन चुन के आए। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु और नागरिकों से ये ऐसे निवेदन कर रहे हैं कि इनको चुन के लाएं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है ये जानने के लिए काफी सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि बीजेपी का क्या हाल चाल है जलगांव में, बीजेपी किस तरीके से वर्क कर रही है, आपको क्या लग रहा है बीजेपी को देखकर? या ठिकाणी वार्ड क्रमांक 4 मध्ये भाजपाने 4 उमेदवार जे दिलेले आहे, तर मला तरी असं वाटतं की हे वातावरण बघून जळगाव जे भाजपमय झालेलं आहे तसंच वातावरण वार्ड क्रमांक 4 मध्ये भारतीय जनता पार्टीचं आहे। आणि जे 4 उमेदवार दिलेले आहेत या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीने, अ मधून चेतन गणेश संकत, ब मधून भारती कैलास सोनवणे, क मधून चेतना किशोर चौधरी आणि ड मधून मुकुंदा भागवत सोनवणे, हे 4 उमेदवार, मला तरी असं वाटतं की ह्या वार्डात आम्ही जे नागरिक या ठिकाणी जमलेलो आहे त्यांच्या समस्यांचं निरासन करण्यासाठी हे योग्य आहेत असं मला वाटतं या ठिकाणी। और किस तरीके से, जैसे पूरे देश में मोदी की लहर चल रही थी, लगता है आपको कि इस वार्ड में और शहर में मोदी की हवा चल रही है? मोदीजींचा जो एक नारा होता भारतात दिलेला त्यांनी, सबका साथ सबका विकास, या मुद्द्यावर या 4 लोकांनी 5 वर्ष काम करावं असं आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांची या ठिकाणी इच्छा आहे। आणि मला तरी असं वाटतं की हे 4 जण त्या पात्रतेस योग्य ठरतील अशी मी आई तुळजाभवानीजवळ प्रार्थना करतो। बीजेपी की हवा जलगांव शहर में हो न हो इस बारे में भाष्य करना उचित नहीं होगा, लेकिन इस वार्ड में बीजेपी की हवा है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। जलगांव से धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।